press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मुझे जब पता चला कि ऐसा एक आर्ट गैलरी है और यश सर ने रखा है तो मतलब देयर वाज नो वे इन द वर्ल्ड कि मैं नहीं आती। मैं लिटरली दो स्किपिंग करके जाओगे तो मेरा घर बिल्कुल पड़ोस में है। तो ऐसा तो मतलब ऐसे कि जैसे किसी की गोद में बिल्कुल जो आप ड्रीम करते हो वो पड़ जाए, वैसा हुआ मेरे साथ। और जैसा सब जानते हैं पेंटिंग मैं करती हूँ और बहुत मतलब दिल से करती हूँ। तो यहाँ तो मतलब मैं कलर्स में डूब गई हूँ। मैंने अभी तक आधी ही पेंटिंग्स देखी हैं लेकिन इट्स ब्यूटिफुल। मतलब जो उन लोगों ने कैनवस में कलर्स को, वाइब्रेंट कलर्स को उतारा है एंड जो उन्होंने इंटीग्रेट जो डिटेलिंग की है वो मुझे भी सीखना है क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इट्स अ प्लेस टू लर्न। आई थिंक मैं यश सर को बोल भी रही थी कि क्या मुझे एक और विजिट मिल सकता है क्योंकि मुझे और समय चाहिए यहाँ पे, अभी नहीं हो पाएगा। आई नो। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब मैं आई तो उन्होंने पर्सनली उनका एक पिकासो का पेंटिंग है जो मैंने ओरिजिनल देखा एंड आई वाज लाइक यू नो एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए इट्स अ वेरी बिग मोमेंट कि आप ओरिजिनल पिकासो देख सको। वो मैंने अभी देखा और सर ने अपने आप मुझे हर पेंटिंग की जो खासियत है वो बताई। ही सो हम्बल। और आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कहीं ना कहीं वो, मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, बहुत सालों पहले CID वो सब किया हुआ है, लेकिन दैट ह्यूमिलिटी इज़ व्हाट टेक्स यू अ लॉन्ग वे। और इतने सालों के बाद भी मतलब इतने प्यार से वो मुझे हर उसमें दिखा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बोला भी कि तुम अपना आर्ट भी मुझे दिखाओ। इट इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल यू नो। और उनका ये कलेक्शन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि उनको सेंस ऑफ आर्ट बहुत अच्छा है। लाइफ प्यार दुगना चार गुना हो गया। जब मुझे मेरा नाम अनाउंस किया था सलमान सर ने तो पहले एक बार ऐसे फ्लैश हो रहा था कि यार वैसे तो फैंस बड़ा बोलते हैं, प्यार करते हैं, वैसे तो बड़े सालों से मैं काम कर रही हूँ, वैसे तो बड़ा प्यार मुझे उनके कमेंट्स में, लाइक्स में दिखता है, तो मुझे वोट ही नहीं किया। तो मेरे दिमाग में वो गया ज़रूर था। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई उसके बाद जो मैंने रिस्पॉन्स देखा है और जो ट्रेंडिंग हो या सिर्फ कमेंट्स में या मुझे डायरेक्ट मैसेजेस इतने उमड़े हैं, तो इतना तो मुझे मतलब बिल्कुल भी डाउट नहीं है अब कि कम से कम प्यार मिला। रही नहीं रही वो दैट इज़ इररिस्पेक्टिव, बट आई एम सो हैप्पी कि रिस्पॉन्स इज़ वेरी नाइस, सो वर्थ इट। मैंने सुना यार आई थिंक जब ज़रूरत होती है या जब आप ऐसे पड़ाव में आते हो जहाँ पे आपको चैलेंजिंग एक सिचुएशन में होते हो तो अपने और अपने लोगों का वो एनकरेजमेंट, भले ही मैं वहाँ नहीं थी लेकिन मैंने आके देखा, इट इज़ सो स्वीट। मतलब निशांत हो, कनिका हो, सनाया का तो मैसेज ही आ गया था मुझे पहले हफ्ते में। वरुण हो, वार्तिका और डॉल मेरे मतलब लाइफ लाइन रहे हैं इसके दौरान। अपर्णा है। आई हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ पीपल एंड आई एम सो हैप्पी कि सबने मेरा इतना साथ दिया एंड इट मीन्स अ लॉट। या सिद्धार्थ और रश्मि के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी प्रोफेशनली जो अभी भी हैं और वो चीज़ शायद सॉल्व नहीं हुआ है कोई चीज़। तो मुझे लगता है वो जब रहेंगे तो लड़ाई हो के ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आई रियली होप सो। यार फैंस के लिए तो यूजुअली वर्ड्स ही नहीं होते हैं। आई कैन जस्ट से कि आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, इतना प्यार दिया है, इतनी एनकरेजमेंट दी है। मतलब मैं हार के भी आई हूँ तो इतना प्यार आप लोग दे रहे हो, इट इज़ अनबिलीवेबल एंड आई थिंक इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू गेट समथिंग लाइक दिस एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस एंड आई होप कि मैं कुछ बहुत अच्छा करूँ और आप लोगों को प्राउड फील कराऊँ और आप लोग मेरा काम देखें और ऐसे ही प्रे करें जैसे आप करते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूँ, मतलब लाइफ में थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो। सो थैंक यू। यार ये ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता क्योंकि मुझे आए हुए 4 ही दिन हुए हैं। मेरे प्रोड्यूसर से ऑब्वियसली बात हुई थी और वो लोग दैट्स अ टीम दैट्स लाइक होम टू मी, बट मुझे अभी शायद रीलोकेट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं पर्सनली,
तो अभी मैं कुछ हफ्ते तो बिजी हूँ पर्सनल लाइफ में, उसके बाद देखते हैं. आई रियली डोंट नो, सो आई कांट से येस, आई कांट इवन से नो. सो आई डोंट वांट टू मिसगाइड एनीबॉडी, बट आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. थैंक यू, थैंक यू. ऐसे हो गई है. ओके, रेडी. आप सबको दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं. बहुत सारा दिया, कैंडल्स, फ्लावर्स के साथ रंगोली, कलर्स के साथ रंगोली बनाइएगा, मिठाइयाँ खाइएगा, कैलोरीज बिल्कुल काउंट मत कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिएगा. बेचारे जो बर्ड्स हैं, जो डॉग्स हैं, जो कैट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको नहीं पता है कि राम जी जब पहुँचे थे तो हमने इतना सेलिब्रेट किया था. उनको उस गुडनेस से मिलवाइए जो राम जी भी शायद चाहते हैं हमसे, और हम कलयुग में थोड़ा सतयुग का टच लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. तो प्लीज़ दिवाली पे आप भी इंजॉय कीजिए, और उन जो मासूम जो जानवर हैं उनको मिठाइयाँ खिलाइएगा. आई थिंक दैट्स द वे टू सेलिब्रेट दिवाली. सो हैप्पी 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 दिवाली. थैंक यू, थैंक यू. जी जी जी. वीरा की बहुत यादें ताज़ा हो गई. यश सर ऑब्वियसली जिन्होंने शो क्रिएट किया था, हमारे प्रोड्यूसर, उनसे मिले. वो तो मतलब फैमिली जैसे ही हैं. फरनाज मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है, और हम जहाँ पे भी मिलते हैं बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मिल के बहुत अच्छा लगता है. तो उनकी यादें तो ताज़ा हुई हैं, क्योंकि मैं जब आज से 5-6 साल हो गए, एंड वीरा मेरी करियर के लिए बहुत ही एक स्पेशल शो रहा है, और पूरे टेलीविज़न में एक बहुत ही यूनिक शो था, और अभी भी कई कंट्रीज़ में चल रहा है. तो आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो. और आज एक बार दोबारा मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर पार्टी का मूड है, आज फिर हम कुछ करने वाले हैं. जी जी. जैसे कि मैंने कहा कि एक पेंटिंग के कितने भी मतलब हो सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक पेंटिंग है तो वही जो दिख रहा है वही होता है. उसके अंदर कई मतलब छुपे होते हैं, एंड हर एक इंसान पे खुद पे है कि वो कैसे परसीव करता है उस चीज़ को, या कैसे देखता है. तो मुझे सारी पेंटिंग्स अच्छी लगी. एक हॉर्स वाली पेंटिंग है जहाँ पे एक हॉर्स एक अलग वर्ल्ड में जा रहा है. सो आई गेस दैट वाज द मोस्ट, मतलब मुझे सबसे अच्छा लगा. बेहद 2 के लिए बेहद का पहला ही फ्रेंचाइज़ काफ़ी अच्छा था. मैंने देखा नहीं है, पर मुझे पता है कि एक बहुत ही मज़ेदार शो था, एक बहुत ही डिफरेंट शो था. इस बार भी बेहद 2 की बारी आई है, तो वो और अच्छा और बड़ा और ग्रेट बनाने की कोशिश करेंगे. एंड बाकी हमारी ऑडियंस है, अगर वो देखेंगी, हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, अब वो जैसे पसंद करेंगी या जैसे उस शो को लेंगी वो मुझे अच्छा लगेगा और वो देखेंगे. बेहद ऐसा नहीं था कि ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होते हैं आपको कई शोज़ सामने आते हैं, तो बेहद भी था, बिग बॉस भी था, बट कुछ और भी एक, क्योंकि बेहद अभी बस स्टार्ट ही हो रहा था, एंड साथ में कुछ और भी कमिटमेंट्स की वजह से बिग बॉस इस बार नहीं हो पाया, एंड मे बी सम अदर टाइम. मैं इस बार ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा. मेरे कुछ लाइक रश्मि गई है वहाँ पे, तो शी इज़ अ डियर फ्रेंड, तो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट. अभी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. खतरों के खिलाड़ी बहुत जल्द आने वाला है. मैंने बहुत सारे खतरे फेयर करे हैं उसमें, एंड बहुत ही एक्साइटिंग शो है. हम टेलीविज़न शोज़ तो कई बनाते हैं, बट एज एन एक्टर मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था, तो वहाँ जाके बहुत मज़ा आया, बहुत डर भी लगा. जैसे उसका नाम है फियर फैक्टर, तो बहुत फियर था साथ में. खतरों के खिलाड़ी हैं हम, तो एक अलग ही एक चैलेंज था वो. अभी आने तो थोड़ा टाइम है खतरों के खिलाड़ी में, जब आएगा तो बात करेंगे उसके बारे में. फैंस को यही कहना चाहूँगा कि ऐसी आर्ट गैलरीज़ में आप भी जाइए, अपने आप को इनोवेट कीजिए, और ये कीजिए ना कीजिए, हमारा जो शो आएगा बेहद 2 उसको ज़रूर देखिए. खतरों के खिलाड़ी भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जैसे कि आप सब जानते हैं, दिवाली बहुत ही नज़दीक है, दिवाली आने वाली है. आप सब अपनी फैमिली के साथ प्यार से धूमधाम से दिवाली मनाइए. बी सेफ़, ज़्यादा पॉल्यूशन मत कीजिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, एंड सबको, सबकी फैमिलीज़ को हैप्पी दिवाली. थैंक यू. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यार, इतना सारा टैलेंट एक साथ देखने को.
कम मिलता है और इतने सारे आर्टिस्ट हैं ना, तो उन सब के थॉट प्रोसेस हैं, तो इन थॉट प्रोसेसों को समझना और उसके पीछे उस टाइम पे क्या उसका फील हुआ होगा वो खुद भी उसको डिकोड करना और फिर उससे पूछना कि यार आपको क्या लगा था. सो यू नो एवरी पिक्चर व्हेन यू सी उसको आप डिकोड करने की कोशिश करते हो कि अच्छा ठीक है आर्टिस्ट ने जब ये देखा था तो या ये जब बना रहा था तो उसको क्या लग रहा था, और उसके बाद में आप उससे पूछते हो तो आपको एक डिफरेंट परसेप्शन मिलता है, विच इज़ गॉर्जियस. दिस होल प्रोसेस इज़ अमेजिंग. आई लव दिस प्रोसेस. मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा लालची हूँ. मैं जब ऐसी जगह पे आता हूँ ना तो पहले मुझे ना ये देखना होता है कि मेरी क्रिएटिविटी कितनी है. वो मुझे बहुत मज़ा आता है. तो मैं हर एक पेंटिंग को देखता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये एक बच्चा है, उसके विंग्स हैं, उसका ये ऐसा है, वो क्या सोच रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है. आई लर्न अ लॉट in my own creativity, you know. I want to increase and do better in my creativity, which is very important, you know. So I love learning क्योंकि उसकी creativity skills बहुत हैं या बहुत अलग हैं, कुछ different flavor हैं. So मुझे वो लालच है कि मैं हर पेंटिंग पे रुकूं और ये जानने की कोशिश करूं कि मुझे क्या लगता है कि ये क्राफ्ट क्या है. You know, ये चेहरा मुस्कुरा रहा है क्या, ये खुशी में मुस्कुरा रहा है या गम में मुस्कुरा रहा है, क्या ये शांत है, क्या ये शून्य पे है. कहीं होता है बिल्कुल शून्य पे होता है. अगर आप वहाँ पे एक फ़ोटो देखेंगे तो वो मेडिटेट कर रही है एक लेडी, वो क्या शून्य पे है, तो कुछ भी नहीं है, वो कहीं और है ना. लेकिन अगर उस मेडिटेशन में खुश है वो, उसको सेटिस्फैक्शन है, तो एक अलग मुस्कुराहट होती है. सो डिपिक्टिंग दैट स्मॉल एंगल्स ऑफ अ स्माइल, इट इज़ अमेजिंग. इट्स अ क्रिएटिव लर्निंग फॉर मी. मैंने बिल्कुल बिग बॉस नहीं देखा यार. मैंने पहले एपिसोड को छोड़ के मैंने बिल्कुल बिग बॉस नहीं देखा. पहले एपिसोड को देखने का लालच भी सिर्फ जेडन था, मेरा बेटा, तो क्योंकि वो आने वाला था और मुझे पता था कि वो आएगा. एंड टू माई सरप्राइज सलमान खान इज़ लॉन्चिंग माई सन टू दी वर्ल्ड. इट इज़ अमेजिंग. इट्स अ प्राउड फीलिंग. सो माई लालच वॉज ओनली दैट. और उसके बाद से मैंने नहीं देखा यार. हाँ नहीं, मेरा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ. आई थिंक वी हैव बेटर थिंग्स टू टॉक. एंड मैं खुद आई थिंक उनसे अभी मिला हूँ. बिग बॉस जब से वो आई हैं, शी वॉज ऑल्सो बिजी, आई वॉज ऑल्सो बिजी. आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन बनारस फॉर माई वेब सीरीज़ का लॉन्च एंड द सॉन्ग जस्ट गॉट रिलीज, द तीसरी सॉन्ग जस्ट गॉट रिलीज. सो आई एम जस्ट कंटिन्यूसली वर्किंग. So I also didn't get time, but it was such a pleasant surprise, you know, when I entered and I saw her and I was like, अरे वाओ क्या बात है. So it is a beautiful surprise. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग इतना अच्छा चलेगा. आई थिंक हमने एक दिन में 2.4 मिलियन किया एंड it was trending for a very long time, and I am so glad and so happy, and thank you so much to all those people who appreciated it and who loved it and who are loving it and they are watching it. और मैं बहुत खुश हूँ यार. मैं बहुत थैंकफुल हूँ. Hi, this is Shalin Bhanot and I wish all of you all happy Diwali. Thank you.